ये अंडर द कर्व जो क्वेश्चन आया जेईई मेन 2026 में वो देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है। एक तो x इज इक्वल टू -1, एक दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये इनइक्वलिटी को मैं एक बार इक्वलिटी में बदल रहा हूँ, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हम बाद में चेक कर लेंगे। तो पहले हम इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये बनेगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इधर बनेगा ये x इज इक्वल टू -1। मैं इन तीनों की इक्वेशन लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है x इज इक्वल टू -1। ये कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू -1 जो लाइन है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये एरिया जो मैंने येलो एरिया बनाया, जिसको मैं A1 नाम दे रहा हूँ, जिसको A1 दे रहा हूँ मैं, और इन्होंने जो एरिया दिया है वो m/n में दिया है, जो रेशियो दिया है वो m/n में दिया है। तो ये तो हो गया m, और जो दूसरा एरिया है ये है बेटा n। ये दोनों एरिया सेम है, तो m/n निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं m को फाइंड करता हूँ इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर। तो जैसे ही इक्वलिटी रखा हमने, इक्वेशन से इन दोनों को इक्वेट किया, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो बेटा x और y की जगह रख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 2 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हो गई x -2। तो ये तो पॉइंट हो गया बेटा x -2 की लाइन हो गई, और ये जो पॉइंट हो गया हमारे पास ये हो गया x इज इक्वल टू 1। ये हो गया x इज इक्वल टू 1। तो हमको लगाना है m -2 से -1। लाइन में से पैराबोला को माइनस कर देंगे। तो लाइन के लिए y है 3 - x dx -2 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लाइन में से पैराबोला को हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। फिर n में हम क्या करेंगे, लाइन में से पैराबोला को ही माइनस करेंगे, बस लिमिट बदल देंगे। तो ये हमारे पास हो गया बेटा m 3x - x स्क्वायर बाई 2, लिमिट सेम है दोनों की, एक साथ ही लिख देता हूँ, x³ बाई 3 माइनस x -2 से -1। तो ये हो गया बेटा 2x - x स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ बाई 3 -2 से -1। जैसे -2 पुट किया बेटा, -2 -1/2 प्लस 1/3, -2 पुट किया -4 4/2 प्लस 8/3। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा -5/2 प्लस 1/3 माइनस प्लस 6 - 8/3। तो बेटा हमारा एलसीएम आ गया 6, तो हमारे पास आ गया -15 प्लस 2 प्लस 36 - 16।
तो ये आ गया 22, 22 में से 15 जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी बेटा 7/6। हम n की वैल्यू निकालते हैं, सेम है, सिर्फ लिमिट का फर्क है, -2 -1 से +1 तक, 3 - x स्क्वायर -1 dx। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन मैं पहले से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x - x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 -1 से 1, तो ये 2 - 1/2 -1/3 -2 - 1/2 +1/3। तो ये हो गया बेटा 3/2 -1/3 +5/2 -1/3। तो बेटा ये हो गया 4 - 2/3 10/3। ये हमारे पास n आ गया। अब हमसे पूछा है m/n, तो m/n हो गया बेटा 7/6 रेशो 10/3। सब कुछ ऐसे मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो 42 रेशो, सबको हम अगर 6 से जब हम सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास बनेगा 7/20। तो m + n की वैल्यू हो जाएगी 7 + 20 = 27। तो हमारा आंसर होगा 27।